हेलो सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके मनी एंड करियर, जॉब, पैसा, बिजनेस में इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट in your work life, job, business, money for the overall month of July 2022. So हम 3 कार्ड निकालने वाले हैं for the first 10 days of July, middle 10 days of July and the last 10 days of July. Alright, let's see कैसा रहेगा July for your career and work life. This is for Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. 20 overall July. Okay. First 10 days, middle 10 days, last 10 days. Alright, Sagittarius. Overall month आपका रहेगा, मुझे लगता है for a lot of you, you all are going to be trusting your intuition. Okay. Maybe things are at a halt, बहुत slow moving situation भी हो सकती है आप में से बहुत लोगों के लिए. But आपके पास it's like literally you will feel that you have no choice but to trust your intuition. Okay. बहुत लोगों के लिए ना आई फील यू आर वर्किंग वेरी वेरी क्वाइटली टूवर्ड्स योर गोल. ओके, आई डोंट थिंक यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. कुछ लोगों के लिए यू आर गेटिंग वेरी क्रिएटिवली इंस्पायर्ड. कुछ लोगों के लिए देर इज़ अ मेंटोर इन योर लाइफ. ओके, कुछ लोगों के लिए देर इज़ अ पीरियड आउट हियर जहाँ पे एक हायर लर्निंग कर रहे हैं. यू आर लर्निंग अ न्यू कोर्स, कुछ नई स्टडीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहा है. ओके, यू कुड बी गोइंग बैक टू स्कूल, योर कॉलेज में ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत आ रही है. ओके, एक न्यू इंस्पिरेशन आ रहा है आपका काम करने के लिए. आपकी कोई अगर बड़ी चॉइसेस बनानी हो, जो बनानी होगी जुलाई में, द बेस्ट एडवाइस फॉर यू इज़ कि एनी बिग चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग, राइट, ट्राई टू सी टू इट दैट यू रिलाई ऑन योर गट. ओके, अपने गट इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करें. ओके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने आएगी. ऑलराइट, बट राइट नाउ अगर आपको एक गाइड की ज़रूरत है तो गाइड को रखें. ओके, बट देयर विल बी बेस्ट विल बी कि यू कीप अ गाइड और अ मेंटोर हु कैन हेल्प यू इन द प्रोग्रेस. ओके, इन योर वर्क, इन योर ओवरऑल. स्पिरिचुअल गाइडेंस भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी और से लेना, किसी और से सीखना, किसी को बताना कि आपको गाइड करे, समथिंग लाइक दैट. फर्स्ट 10 days of July, 3 of Swords. ओके, सो मुझे लगता है कि इनिशियली द फर्स्ट 10 days of July आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेस्ड फॉर सम रीजन. व्हाई इज दैट? होपलेसनेस थोड़ी फील करना. व्हाई इज द 3 of Swords? सो मुझे लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू ना एक ऐसी कोई सिचुएशन, सी मैंने कहा था ना कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्ड. ओके, सो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है वेयर यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट अ कोर्स. कुछ लोगों के लिए आपका कोलैबोरेशन हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, बट यहाँ पे सीखने बहुत मिलेगा. ओके, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लर्निंग टू डू. लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये लर्निंग करनी तो है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. कुछ लोगों के लिए अगर आपको ये कोर्स करना है या फिर एजुकेशन आगे पढ़ना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा कोर्स है या फिर ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे यू आर वेरी पैशनेट टू लर्न अबाउट इट. मगर एक चीज़ है कि एक सिचुएशन पे पहुँचने के लिए दूसरी सिचुएशन से निकलना पड़ेगा. पता है वो मूवी का डायलॉग था रणबीर कपूर का कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है और सही टाइम पे कट लेना चाहिए. बस बिल्कुल वही हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ना. यू नीड्स टू मेक दैट मूव. एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक मूवमेंट चाहिए, यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन यहाँ छोड़ना पहले बहुत ज़रूरी है. एंड मुझे लगता है वो सिचुएशन आपको फॉर द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा कि करे ना करे, करे ना करे, करे ना करे. एंड दैट विल बी समथिंग विच इज़ गोइंग टू आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू यूज़ योर इनर स्ट्रेंथ कि भाई क्या डिसीजन बनाना है. बिकॉज ऐसा लग रहा है मुझे कि आप फिलहाल जहाँ हैं ना, आपकी वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो चुका है. आपकी ग्रोथ आगे है. ऑल राइट, योर ग्रोथ इज़ अहेड. बट अभी जहाँ पे है ना वो आपके कंफर्ट जोन में निकलना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन एंड एक्सप्लोर. ओके, द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड. बट वहाँ से निकलने का डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको लेना पड़ेगा. बट आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस आउट हियर.
मिडिल 10 days ऑफ जुलाई, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन हो रहा है कुछ लोगों के लिए. देयर मस्ट बी सम अचीवमेंट दैट यू आर यू नो, कोई अचीवमेंट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा. लेट्स सी व्हाट्स दिस. पार्टनरशिप में काम करना, फ्रेंड्स नहीं सॉरी कलीग्स के साथ बहुत सही से काम करना, यू नो. किसी चीज़ का तो सेलिब्रेशन होगा इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई. व्हाट्स दिस. ओके सो मुझे लग रहा है इन द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई ना देयर विल बी दिस अपॉर्चुनिटी, okay, where you will be able to enjoy yourself, you will be able to you know, आपने जो पैसे बनाए, maybe you make very good money and you're treating your friends, okay, but overall मुझे लग रहा है कि यहाँ पे you know कोई टाइप का है ना प्लानिंग है किसी सेलिब्रेशन का, या फिर सेलिब्रेशन पार्टी होगी, you know, रिकग्निशन मिलेगा आपको फॉर द मिडिल 10 days ऑफ जुलाई. ओके, ऑफिस एनवायरनमेंट बहुत अच्छी होगी, आपकी बिजनेस की एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर. वर्क रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं. ओके, आप में से कुछ लोग के ना यू आर गोइंग टू पिक अ न्यू डायरेक्शन. मुझे लगा है कुछ लोगों के लिए ना आप निकल रहे हैं आपके करंट वर्क सिनेरियो से, इंडस्ट्री से, जॉब से, जो फील्ड में आप है वो आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है या फिर आपने ख़त्म किया वहाँ पे जितना टाइम होना था, एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू. सो शायद आपके फ्रेंड्स कलीग्स आपको यू नो कोई टाइप का इन्जॉयमेंट, कोई टाइप का फेयरवेल दे रहे हों, यू नो समथिंग लाइक दैट. बट आई डू फील कि अ पार्ट ऑफ यू इज स्टिल होल्डिंग ऑन, यू नो, कि मतलब आप एकदम से फटाक से एकदम से यू नो यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि हाँ हाँ भाई भाग रहे हैं यहाँ से. नहीं, अभी अभी थोड़ी बहुत हाँ ना है. ओके, देयर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड. इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. विजडम, यूज़ योर विजडम. ओके, स्टे इमोशनली बैलेंस्ड. जो भी डिसीजन आप बनाए, यूज़ योर हार्ट एंड योर हेड. ओके, कोई एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करें. बट डेफिनेटली एन एनर्जी जहाँ पे कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको. ओके, एंड इट विल बी एन ऑफर. बट ये जो भी ऑफर होगी ना, मे बी देयर आर चांसेस कि आपको लगे कि मतलब ये ऑफर में मतलब यार इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो मूविंग. ओके, एंड मे बी बिकॉज ऑफ द नाइट ऑफ वंस आउट हियर आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे फटाफट चाहिए. यू नो, अ लॉट ऑफ यू सैजिटेरियस वांट फास्ट ग्रोथ, लाइक फटाफट अभी के अभी 1 महीने काम किया और एक पैसे मिल गए मुझे इतने सारे. ऐसा नहीं होगा. एनीथिंग दैट इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. एंड ये टाइप का अप्रोच आपका बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. नई अपॉर्चुनिटी मिली है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक यू हैप्पी. सेलिब्रेशन भी है, मगर सी टू इट दैट यू हैव योर things in balance. Okay, don't run behind the money, don't run behind the finances. See to it that it is an opportunity that fulfills you also emotionally. But एक ही चीज़ हो सकती है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो मूविंग. ओके, वन स्टेप एट अ टाइम होगा. और अगर सैजिटेरियस यू एज अ पर्सन, इफ़ यू आर समवन हु वांट्स थिंग्स इंस्टेंटली, देन इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू. Last 10 days of July, 3 of Pentacles. Very nice, very nice. Eventually मुझे लगता है you will get into learning something new. से मुझे लग रहा है ना आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज़ गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी. कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है अब्रॉड जाने के लिए, यू नो, ओवरसीज़ जाने के लिए. कुछ लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी जैसे मैंने कहा था कि सीखने का, कॉलेज में हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, यू नो लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स हो सकता है. बट वॉट एवर इट इज़, एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. ओके, इन द लास्ट 10 days ऑफ जुलाई. ये ऐसी अपॉर्चुनिटी ना जहाँ पे मतलब इट्स अ वेरी नाइस ऑफर. ओके, वेरी लुक्रेटिव ऑफर. अगर आपने अपना दिल से अगर काम किया तो इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड ऑफर. ये ऑफर आने वाली है आपकी तरफ, दैट्स फॉर श्योर. ओके, एक ही चीज़ देखिए कि ये जो ऑफर आ रहा है, राइट, इट इज़ गुड न्यूज़. यू आर गोइंग टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड ऑफर, जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है. कुछ लोगों के लिए यू नो नेगोशिएशंस आप बहुत सही तरह करने वाले हैं. ऑलराइट, यू आर गोइंग टू वर्क वेरी वेल विद अदर पीपल आउट हियर, बट देयर इज़ सम स्ट्रेस आउट हियर. और ये स्ट्रेस प्रॉब्लली इसलिए हो रहा है बिकॉज कुछ लोगों के लिए या तो आपका लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसका आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है. you're not feeling appreciated, you're not getting that recognition जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप एफर्ट कर रहे हैं. इसकी वजह से आपको ऐसा भी लग सकता है कि मतलब लाइक यू नो व्हाई शुड आई वर्क फॉर दिस. ओके, मैं क्यों काम डालूँ. बट
दूसरे लोगों के लिए आपको लगता है कि मतलब मैं जितनी भी एफर्ट डालती हूँ ना, मेरे पीठ पीछे देयर इज गॉसिप गोइंग ऑन और समथिंग लाइक दैट आउट हियर, बट ओवरऑल देयर इज स्ट्रेस, बट ऑफर आने वाली है 100%. There is going to be an offer for you to work together as a team. कुछ लोगों के लिए मे बी you're joining a new company. कुछ लोगों के लिए आप किसी और के साथ बैठ के सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जैसे वो वो कौन से वो होते हैं ना कि मतलब जॉब ट्रेनिंग, समथिंग लाइक दैट आउट हियर. बट इट लुक्स वेरी गुड बाय द लास्ट 10 days ऑफ जुलाई. कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप में काम करना है, बट कहीं ना कहीं देर इज एन अवॉइडेंस, मुझे लग रहा है सम अवॉइडेंस इज है. और ये अवॉइडेंस इसलिए हो सकती है बिकॉज यू आर वेरी फोकस्ड ऑन आइदर द नेगेटिव. आपको लगा होगा कि नहीं भाई, पार्टनरशिप में काम करना, मुझे पार्टनरशिप में काम करना ही नहीं है बिकॉज यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट. और दूसरे लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई पार्टनरशिप में काम नहीं करना है मुझे बिकॉज आई डोंट गेट अप्रिशिएटेड, या फिर ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे आपने पार्टनरशिप में काम की है एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ बिग प्रॉब्लम. ओके, बट ऑफर आ रही है फॉर श्योर. ओके, ऑफर आ रही है, इट कैन बी अ वेरी प्रॉफिटेबल ऑफर. और मुझे लग रहा है देयर इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस ओवरसीज, बाहर गाँव. ओके, बट फॉर सम रीज़न आप अवॉइड करें कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मैं लूँ या ना लूँ, यूँ ना लाऊँ. इसलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है द हाई प्रीस्टेस, वेयर जो भी आप बड़े डिसीजन बनाएं, सी टू इट दैट यू हैव फुल इन्फॉर्मेशन. डिसीजन बनाए लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए. जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द राइट टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन. और डिसीजन बनाना भी नहीं चाहिए. एंड ट्रस्ट योर गट फीलिंग. योर गट फीलिंग, मुझे लग रहा है थ्रू आउट आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि हाँ भैया ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए. बट योर लॉजिक माइंड इज सेइंग नहीं नहीं नहीं, थिंक लॉजिकली यार, क्यों लेना ये अपॉर्चुनिटी. So there's going to be a little in and out, okay, little bit of decisions off होने वाले हैं. आप शायद जुलाई में डिसीजन ना ले पाएँ, बट अगर ले तो अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करके ले या फिर किसी गाइड या मेंटोर से एडवाइस ले. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. बाय बाय.